नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपको सुनाएंगे गर्भ गीता ज्ञान। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, ये प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। ये पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ से दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, ये मन मद मस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यल है जिसे मन वश में हो जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से ये जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैराग्य हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे है जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे है जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिसे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिसे पुत्र मर जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहता है, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वे गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिए हैं, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किए हैं? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के नियमित कन्या दान करते हैं, जो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुष के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर
संपत्ति हैं, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और प्राय कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठ होते हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अम्ली होते हैं। जो गुरु से वेदा पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होते हैं और कोई अंधे होते हैं तो कोई पुंगले होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो ये किसी पाप से होती हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मणों को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राय स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग रहती है सो वह बाल विधवा होती है।